जानिए क्यों कहा जाता है इन्हें गुप्त नवरात्र। इस बार बना है बेहद शुभ योग। ग्रहों की अशुभ दशा से हैं परेशान, नौकरी पाने में नहीं मिल रही सफलता, वैवाहिक जीवन में कलह दूर करने के लिए, दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं। जानिए क्यों कहा जाता है इन्हें गुप्त नवरात्र। नवरात्र माँ दुर्गा की पूजा और उपासना का पर्व माना जाता है। वैसे तो साल में 2 नवरात्र को सबसे खास माना जाता है। पहली चैत्र नवरात्र और दूसरी शारदीय नवरात्र। इसके अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्र भी होते हैं। पहला गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास में शुरू होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आषाढ़ नवरात्रि शुरू होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है और मान्यता है तंत्र साधना की सिद्धि के लिए यह सबसे उपयुक्त समय होता है। इस साल गुप्त नवरात्र 11 जुलाई दिन रविवार से आरंभ होकर 18 जुलाई को समाप्त होंगे। गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। इनमें मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं गुप्त नवरात्र में किए जाने कुछ सिद्ध उपाय जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस बार बना है बेहद शुभ योग। आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि इसे गुप्त नवरात्र क्यों कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नवरात्र में साधु संत और साधक अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की पूजा और आराधना गुप्त रूप से करते हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ की नवरात्र में गजब की शक्ति होती है। इस साल रविवार को रवि पुष्य योग होने से गुप्त नवरात्र की पूजा मनचाहा फल देने वाली होगी। जो भी लोग मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करेंगे उन्हें जरूर सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों की अशुभ दशा से हैं परेशान। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की अशुभ दशा की वजह से आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं तो गुप्त नवरात्र में आपको ग्रह शांति यज्ञ करवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में की जाने वाली यह पूजा बेहद असरदार होती है और आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करती है। नौकरी पाने में नहीं मिल रही सफलता। अगर आपको काफी समय से नौकरी पाने में असफलता का सामना करना पड़ रहा है या फिर वर्तमान नौकरी में एक के बाद एक समस्या आ रही है तो इस बार गुप्त नवरात्र में अपनी कुलदेवी की पूजा या अनुष्ठान करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में कलह दूर करने के लिए अगर आपके वैवाहिक जीवन में लगातार कलह बनी हुई है तो गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा के व्रत करने से स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं अगर वे पूजा करेंगे तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा। दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रभाव है या फिर दुश्मन लगातार आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो गुप्त नवरात्र में रोजाना दुर्गा कवच का पाठ करने से इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। ध्यान रखें कि पाठ करते समय तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। व्यापार में तरक्की के लिए अगर आपका व्यापार इस वक्त मंदा चल रहा है तो गुप्त नवरात्र में यह उपाय आपको फायदा दे सकता है। भोजपत्र पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रोजाना मां लक्ष्मी के मंत्रों से इसकी पूजा करें और नवमी के दिन इस भोजपत्र को अपने धन के स्थान में रख लें। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना न भूले।